आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मध्य प्रदेश के जिला अनूपपुर के अंतर्गत भालूमाड़ा थाना पुलिस ने चेक इन के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों वाहनों से लगभग 50 लाख रुपए मुफ्त के गांजे की खेप को पकड़ा गया है एवं आरोपियों के द्वारा गांजे की खेप को वाहन में सब्जियों के बीच छुपाकर तस्करी की जा रही थी, जहाँ पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 6 क्विंटल 83 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है एवं गिरफ्तार आरोपी सत्येंद्र पटेल गांजा तस्करी की सजा याफ्ता आरोपी हैं, जिसे पकड़ने में पुलिस सफलता प्राप्त की है एवं आरोपियों पर कार्रवाई की गई है। वहीं अनूपपुर क्षेत्र के वैकेंट नगर और निगोरा के बीच एक बड़ी रेल दुर्घटना हो गई, जहां इस रेल दुर्घटना में मालगाड़ी के 27 डिब्बे गिर गए, जिसमें 16 डिब्बे पुल के ऊपर से नदी में गिरकर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए एवं घटना देर शाम की है, जो बिलासपुर से कटनी की ओर आने वाले कोयले से लदी मालगाड़ी बिलासपुर कटनी मार्ग में निगोरा रेलवे स्टेशन के समीप अलान नदी पर बने पुल पर गिर गई। वही घटना की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन के उच्च अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर पूरे राहत कार्यों का निरीक्षण करते रहे एवं रेलवे के सभी कर्मचारी रेस्क्यू अभियान में लगे हैं। वही घटना के संबंध में बिलासपुर जोन के अधिकारी DRM आलोक सहाय ने जानकारी देते हुए बताया कि जल्दी ही रेल सेवा बहाल की जाएगी। हमारे कर्मचारियों के द्वारा कार्य किया जा रहा है एवं दुर्घटना के दौरान कितना नुकसान हुआ है ये तो जांच का विषय है, लेकिन नुकसान काफ़ी हुआ है एवं पुल ऊपर से क्षतिग्रस्त हुआ है। बाकी पूरी तरीके से पुल सुरक्षित है और यह रेल दुर्घटना SSB के टूटने की वजह से हुई है, जिसमें 16 बोगियां पुल के नीचे गिरी हैं, जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई हैं और 11 बोगियां पटरी पर ही क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिसे अन्य संसाधनों से दूर किया जा रहा है एवं हमारी पहली प्राथमिकता है कि रेलवे ट्रैक को पूरी तरीके से खाली कराकर उसे दुरुस्त किया जाए ताकि सुरक्षित तरीके से आवागमन संचालित हो सके। PC शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। रेलवे के द्वारा थर्ड लाइन का निर्माण कार्य किया गया है और थर्ड लाइन के कार्य को समय पूर्व करके और दिया गया है और उस पे इस प्रकार की जो घटना हुई है तो कहीं ना कहीं निर्माण कार्य में कमी को दर्शाता है, जिसकी जांच कार्रवाई की जानी आवश्यक रूप से, क्योंकि आज माल गाड़ी गिरी है, कल हो सकता है पैसेंजर गाड़ी गिरती जिसमें कई लोगों की जान जा सकती थी, जो आने वाले समय में एक खतरा से हम बचे हैं। जान माल की सुरक्षा की जवाबदारी सरकार की होती है और ऐसे में मैं चाहूँगा कि केंद्र सरकार इस निर्माण कार्य की जांच करे और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करे। 50 क्विंटल गांजा लेकर गाड़ी चल रही थी और उसके आगे पीछे कारें चल रही थी। ये भी एक जो गिरोह है उस पर भी कानून की पकड़ होनी चाहिए, निगरानी होना चाहिए और ऐसे लोगों को उड़ीसा से निकलते ही प्रवेश करते ही उन पे नज़र रखकर और उनको गिरफ्तार किया जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे समाज प्रदूषित न हो सके और ऐसे नशा को रोका जा सके जो समाज को दूषित करता हो। पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई बहुत ही सराहनीय रही और प्रदेश में एक अच्छा संदेश जाता है और प्रदेश की पुलिस से भी यही अनुरोध है कि ऐसे नशा कारोबारियों को ऊपर नज़र रखते हुए उनको तत्काल गिरफ्तार करें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, जिससे एक अच्छा वातावरण निर्मित हो सके। एक तो रेल दुर्घटना का मामला सामने आया है, जो आज से 3-4 दिन पहले रेलखंड पर जो मालगाड़ी के 16 डिब्बे एक पुल के नीचे गिर गए और काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गए। तो मेरा ये मानना है कि इस पर उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए, क्योंकि आज ये है कि मालगाड़ी के डिब्बे गिरे हैं, कल हो सकता है सवारी गाड़ी के गिरे, जिससे जान माल की काफ़ी क्षति होने की संभावना है। दूसरा मामला ये संज्ञान में आया है कि अभी अनूपपुर जिले में 2 दिन पहले लगभग 50 लाख से ऊपर का गांजा पकड़ा गया है और इनमें लगभग मैं ये मानता हूँ कि काफ़ी सफेदपोश और बड़े लोगों का हाथ है। इसमें भी मैं ये मांग करता हूँ कि इसमें भी उच्च स्तरीय जाँच हो और जिससे जो भी उनके पीछे हैं, जो भी नशे के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनका उजागर हो सके। साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि अनूपपुर जिले की पुलिस ने जो कार्रवाई की है, ऐसी समस्त मध्य प्रदेश में जो भी पुलिस थाने हैं वहाँ के पुलिस थानों को कार्रवाई करनी चाहिए और ताकि नशे की ये जो गिरफ्त बढ़ रही है युवाओं के ऊपर, खासकर युवा वर्ग नशे की ओर ज़्यादा अग्रसर हो रहा है, उस पर लगाम लगता है। अनूपपुर फाटक के पास
एक मालगाड़ी पलट गई, जिससे बहुत लोगों को जो है क्षति पहुंचाई। साथ ही साथ वहां पर पुल भी धराशायी हो गया और एक बहुत बड़ी घटना जो है घटने से बच गई। अगर यही घटना जो है दिन में या काम करते हुए कोई मजदूर या किसी प्रकार के आने जाने वालों के लिए होती तो बहुत घातक होती। और इस प्रकार की घटना होने का कारण यही है कि मेंटेनेंस ना होना, रेलवे का जो है देख रेख कमियां हैं। साथ ही साथ जो है इसमें जिस प्रकार से नए जो बजट आते हैं, नए बजट के हिसाब से जो मरम्मत होता है, मरम्मत कार्य में ढीला होना था। आज तो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उन नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए और ये पूरे मेंटेनेंस का काम करना चाहिए। बड़ी गाड़ी होती तब तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता, और खासकर बिलासपुर ट्रैक से लेके पूरा कटनी के बीच में, ये कटनी के बीच में ये बहुत अंग्रेजों के ज़माने का ट्रैक है। इसको जो है वास्तव में मरम्मत करने का बहुत आवश्यकता है। इसलिए जांच होना चाहिए कि ये एक्सीडेंट कैसा हुआ। बड़ा अभी गांजे का जो है जखीरा पकड़ा गया, अवैध रूप से बहुत बड़ा जो है गैंग वहाँ से गांजे को लेके आ रहे थे, अनूपपुर में उसको पकड़ा गया। ये बहुत सराहनीय पहल है। मैं पुलिस प्रशासन टीम अनूपपुर के पूरे कानून व्यवस्था को जो है बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इससे सीख ले और भी जो है जिले के जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर भी जाके लोग पकड़े, है ना, वहाँ पे कैसा किस प्रकार से तस्करी हो रही है उनको भी जांच करें। तो ये बहुत अच्छी शुभ समाचार हमारे लिए कि पुलिस प्रशासन की तत्परता से इस जगह रेलवे विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही पूर्ण एक कृत्य सामने आया। अगर ये गाड़ी मान लीजिए कहीं अगर सवारी गाड़ी होती तो आज न जाने कितने व्यक्ति के घर में दिए बुझ गए होते, कुछ लोग चोटिल हो गए होते। लेकिन प्रशासन, जो रेलवे प्रशासन है, उसके कान में जू नहीं चल रहा है और वो बंसी बजा रहे हैं, उनसे इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा ये आपके चैनल के माध्यम से ये मांग है कि कम से कम रेलवे का निजीकरण करें, चाहे कुछ भी करें वो, लेकिन लोगों को जो जान माल की सुरक्षा हो, मानव जीवन संकट में न पड़े, कम से कम रेलवे को अच्छे ढंग से सुचारू रूप से अच्छे अधिकारी, अच्छे कर्मचारी कम से कम उसको चलाएं, मानव जीवन को कोई खतरा न हो, कोई मवेशी न मरे, कहीं कोई दुर्घटना न हो। कोई रेलवे विभाग, चाहे सिंगल विभाग हो, चाहे रेल पथगामी जो रेल को देखते हैं, जो पटरियों को ठीक करते हैं, ये कर्मचारी कम से कम अपना सही रूप से ड्यूटी तो करें, विषय बना हुआ है और इस पर उच्च स्तरीय जांच के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा मामला यह है कि अभी जो है उड़ीसा से या कहीं से गांजा काफी मात्रा में मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में पकड़ा गया। ये प्रशासन की और पुलिस विभाग की एक चुस्ती थी कि जो बाहरी राज्यों से आया, वहाँ से किस तरह छुपछुपाते हुए आया और मध्य प्रदेश में पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। ये पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई बड़ी सराहनीय है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हर जिले के एसपी से ये मांग करता हूँ कि अगर जहाँ पर इस तरह से नशाखोरी, ड्रग्स से संबंधित या कोई अन्य अपराध जिस तरह से घट रहे हैं, वो उस पर अनूपपुर जिले के पुलिस से सबक ले लें और अपने यहाँ भी इसी तरह से चुस्ती दुरुस्ती ले आएं, ताकि लोगों का जीवन बचे, लोग खुशहाल रहें। और जो आज युवा नशाखोरी की ओर भाग रहा है, समाज टूट रहा है, घर में हत्याएं हो रही हैं, विघटन की स्थिति बनी हुई है, इससे समाज को बचाया जा सकता है। दुर्घटना तो खैर दुर्घटना है, कभी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, परंतु ये जांच का विषय है कि आखिरकार क्या कमियां थी, किनकी, कौन ऐसे लोग हैं जिनकी लापरवाही की वजह से ये हुआ है। अगर मान लीजिए ये किसी की लापरवाही की वजह से हुआ है तो उसका भाई फिर तो उसको दंडित किया जाना चाहिए ताकि इस तरह की गलतियां ना हो। और बाकी अगर इस तरह से जिसको हम कहते हैं कि कोई आपदा है या उसकी वजह से अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो बात एक अलग है कि अगर हम उसमें से आपदा को निपटने में हम पहले से सक्षम नहीं रहे हैं। एक बात जरा सोचिए कि अगर कहीं उसमें कोई सवारी गाड़ी होती और उसके साथ में होता तो क्या कितनी जनहानि होती उससे। ये तो परमात्मा का लाख लाख शुक्र है। मालगाड़ी में भी हमारा माल होता है, वो अगर जब गिरता है, खराब होता है, अगर मान लीजिए उसकी क्षतिपूर्ति अगर सरकार को देनी होगी, उन पार्टियों को तो पता नहीं कितने लाखों रुपए का अनावश्यक बोझ होगा और वो बोझ फिर अंततः जनता के ऊपर आता है। तो मैं तमाम रेल प्रशासन से इस बात के लिए अनुरोध करूंगा कि वो इसकी गहन जांच करें और देखें। ये गहन जांच
किसी को दंडित करने का उद्देश्य नहीं है। सवाल ये है कि इस तरह की घटनाएं की पुनरावृत्ति ना हो, हम उनसे कोई एक लर्निंग लें। अगर हम किसी को दंडित भी कर देते हैं तो उससे कोई बहुत बड़ा फर्क तो पड़ता नहीं है, परंतु अगर उसमें कुछ सुधार लाया जा सके तो कम से कम ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। आने पर ये जो नशीले पदार्थ हैं उनको पकड़ा जाता है। कितनी चिंता की बात है, जो चीज़ प्रतिबंधित है वो कैसे हमारे यहाँ बॉर्डर पार करके और छोटे छोटे जिलों में पूरे मध्य भारत के अंदर आ जाती है। और इससे ये तो समझ में आता है कि सिर्फ उन जिलों में ये सामग्री नहीं आ रही, ये तमाम सारी जगहों में इस तरह की सामग्रियां आ रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं वहाँ की पुलिस को इस बात की सक्रियता के लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने बड़ी चुस्ती और दुरुस्ती के साथ में ऐसे जो नशीले पदार्थ हैं जिससे कि पूरी की पूरी संतति नष्ट होती है। हम देखते हैं नौजवानों की क्या गति है आजकल, किस तरह से मैं गांव में कई बार देखता हूं कि नशे के आदी में हैं जो लोग, वो अपना पूरा जीवन सिर्फ नशे के लिए उन्होंने समर्पित कर रखा है। तो मैं इसके दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि मैं इसमें प्रशासन से ये अनुरोध करना चाहूँगा, इस काम के लिए जो विभाग हैं कि वो लोग इतनी सख्ती करें, इतना चुस्त और दुरुस्त रहिए कि इस तरह का जो ये नशीला पदार्थ है जो अवैध है वो हमारे इलाकों में उसकी एंट्री ही नहीं हो। पहली बात तो ये है। और जो लोग कभी इस तरह से अगर आते हैं तो उनकी धरपकड़ के बाद में उनके ऊपर सख्त कार्रवाइयाँ हों। और दूसरी चीज़ ये है कि एक ये सामाजिक मुद्दा है कि हम समाज के तमाम सारे लोगों से अपील करें, अपने लोगों को इस बात की समझाइश दें कि भाई वो इस तरह की नशे की प्रवृत्ति से दूर रहें, ताकि हम एक स्वस्थ, सुंदर और खुशहाल समाज की कल्पना कर सकें। वाहन की चेकिंग रात 11 बजे रोज़ की तरह चल रही थी। मैं भी चेकिंग में था। अभी चेकिंग के दौरान ट्रकों के पीछे एक सफ़ेद रंग की कार और उसके पीछे एक टाटा 407 वाहन आकर रुका और पुलिस को देखकर दोनों गाड़ियां महक होने लगी। तब उन लोगों ने पीछा किया तो पिकअप 407 खुंगा के पास पकड़ी गई। उसमें 2 व्यक्ति मौजूद मिले और वहां पर उनकी तलाशी ली गई। तो ऊपर सब्जी और खीरा भरा हुआ था, नीचे बोरियों पैकेटों में गांजा पाया गया जो लगभग 6 क्विंटल 11 किलो तौल करने पर पाया गया। उनके साथ रैकी करने वाले रिजमान बदरा का निवासी है और रिजमान बदरा का निवासी है तथा एक आरोपी छिलपा का सतेन पटेल, वो भी पकड़ा गया। उनके पास से भी 72 किलो गांजा पकड़ा गया है। कुल 6 क्विंटल 83 किलो गांजा और 2 वाहन हमने जब्त किया है। कीमती 50 लाख रुपये, जिसकी कीमत 50 लाख रुपये है। दोनों वाहन पुलिस के कब्जे में है, आरोपी चालक पुलिस के कब्जे में है। इसमें और भी तहकीकात की जा रही है कि गांजा यहाँ कैसे आया। वजह अभी इसके ऊपर एक हमारा इंक्वायरी होगी, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि क्यों हुआ है। बहरहाल हमारे पास यहाँ 3rd लाइन है, तो रेल परिवहन किसी भी तरीके से बाधित नहीं है और सारी सवारी गाड़ियाँ और मालगाड़ियाँ जो हैं बाकी 2 लाइनों से निर्बाध रूप से चल रही है। लगभग नुकसान कितना? ये इसका आकलन मैंने अभी तुरंत नहीं किया जा सकता है। जब जो इसकी इंक्वायरी वगैरह होगी तो उसके कारणों का पता भी चलेगा और नुकसान का भी आकलन उसके बाद हो पाएगा। लगभग कितने दिनों बाद ये पटरी पे दोबारा दौड़ेगी? पटरी पे तो हम 1-2 दिन में कुछ नॉर्मल कर लें।